नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सिद्धे जिणेन्द्र चन्दे आयर्य वज्राय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री लब्धिसार जी ग्रंथ है और इसमें प्रथम अधिकार है जिसके अंतर्गत अपकर्षण और उत्कर्षण ये विषय हमारा चल रहा है। कल हमने उत्कर्षण के बारे में समझा था और मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। एक ही विषय लिया था हमने, एक लगभग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जितना जो हमारा समय मिला था उसमें हमने उत्कर्षण को समझा। उत्कर्षण में क्या बताया कि जो कर्म के स्थिति के निषेक हैं उनकी स्थिति और अनुभाग को बढ़ाना। तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताई थी, पहली मेथड जो है वो हमने कल देखी थी। उसमें बताया था कि जो उत्कृष्ट कर्म स्थिति बांधी है उसका अपकर्षण किया। अपकर्षण कब किया, पहले बंधावली व्यतीत करी 16 समय की और उसके बाद एक समय में अपकर्षण किया और अपकर्षण के द्वारा जो पूरी आबाधा है उसको भर दिया और फिर उसके बाद उदयावली के बाहर का जो निषेक है उसका उत्कर्षण किया और उसके बाद उत्कर्षण करके उत्कृष्ट निक्षेप को निकाल कर लाए थे। ठीक है, किसको समझ में पूरा आ गया? हर्ष, आप प्रश्न के लिए हाथ उठा रहे हो या पूरा समझ में आ गया? ओके, चलिए बढ़िया, मतलब मेरा समझाना वेस्ट नहीं गया इसलिए पूछ रही हूँ। आपको भी आ गया? एक छोटा सा पूछना था। अच्छा, आपका तो प्रश्न आ गया। नहीं, प्रश्न नहीं, 98 पेज पर दूसरी स्लाइड 98 पेज पर उसमें उदयावली लिखा है, तो एक बार पूछना था द्वितीयावली तो नहीं होना है क्या वहाँ पर? उदयावली के द्रव्य का उत्कर्षण करने को बोल रहे हैं, तो बस एक बार उदयावली, ठीक, द्वितीयावली ठीक। द्वितीयावली के प्रथम निक्षेप का वो सही है, उदयावली नहीं है क्योंकि उदयावली से उत्कर्षण नहीं होता है ना, ये नियम तो हमने बताया ही था। फिर से बताऊं, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप एक जो उत्कर्षण अपकर्षण किया है उसको फिर से बता अभी होमवर्क बाकी अपकर्षण वाला और उत्कर्षण का भेजा था, करके लाए ना। क्यों 12 बजे 12:30 तक भेजा था तो एक तो 12 से 1 सोते हैं, 1 बजे उठ के होमवर्क करते हैं और क्लास में भी नहीं आते। 1 से 3 का 2 घंटा तो मैंने 15 मिनट में कर लिया बैठे बैठे। अभी आप लोगों के कारण मैंने कितनी मेहनत करी पता है आपको? करके लाए कि नहीं लाए? अच्छा नहीं लाए तो क्या करना फिर? कैसे एकजुट हो गए? जीटी लगती है ना जैसे स्कूल में जनरल चढ़ी, वैसे सब बच्चे जीटी करके आए। अच्छा, कल का तो बात कर लें, कल का थोड़ा सा बचा हुआ है ना। 1 मिनट अपकर्षण वाला हमारा वो कर दें। क्या प्रश्न था? कल के समझ में आ गए थे ना बाकी जितना अपन ने करा था? वेरी गुड। मैं पढ़ा हूँ यूँ। आप क्या झगड़े कराना चाहते हैं? कैसे बच्चे हैं ऐसे? चलो, कहाँ तक कर लिया था अपन ने? ये 1525 वाला कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 ही प्रश्न है बस। 18वें निषेक में आय और व्यय की निषेक 800वें निषेक में आय और व्यय की निषेक संख्या कितनी है? ठीक है, लाओ माइक कहाँ है? देव भैया। कुमार विशाल कल भी नहीं करके लाए थे, आज लाए करके लाए थे? चलो फिर बोलो, कल करके लाए थे।
नहीं कल का ही है कल का ही है, हम फंस गए तुम कल का ही पूछ रहा हूँ, आज का तो पूछ नहीं रहा हूँ। चलो खोलो कॉपी, बताओ कल का जो करके लाए थे। कहाँ है माइक? दो इनको पीछे, माइक कहाँ है पुरुषों का? अरे माइक दो भाई। हाँ बोलो, आज बहुत सारा पढ़ना है अपने को, जो सारिका जी पढ़ाएंगे मतलब। बोलो देवता जल्दी। कौन से नंबर का? 800वें निषेक का। छठा वाला ना? अरे नंबर जो है निषेक का आय व्यय हाँ आए हुए हैं ना। 800। 1000 में से माइनस किया था 817 का। पास में रखो माइक, आवाज नहीं आ रही है। 1000 में से माइनस किया था 817 का। हाँ तो इसमें एक मतलब एक आवली इसमें तो वो उधर लिया था नीचे से ऊपर। अरे संख्या बोलो, आय कितनी लिखी आपने? 184। 184। 184 क्यों लिखी है? क्योंकि 1000 में से माइनस किया था किसको? 800 को? 817 को। 817 को। हाँ मतलब 816 तो 17 लिखा है। किसको किया? 816 को। 816 को माइनस किया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ 1000 में से 816 माइनस करने हैं, कर देंगे क्या? हाँ माइनस तो ठीक करे हैं, लेकिन क्यों किया है? क्यों किया है? किसने टिपाया? नहीं 7 में होमवर्क किया था, फिर समझ समझ के किया था। अरे माइक में आवाज नहीं आ रही है। 7 में होमवर्क किया था, समझ समझ के। ठीक है, किसने करा है? और समर्थ देना पीछे। ये आप भी साथ में करे थे? मतलब इसमें ये है कि जो टोटल नंबर की वैल्यू थी 1525, उसमें से 1525 नहीं, 800वें का कर रहे हैं। 800वें का निकालना है, लेकिन ऊपर से 1525 नहीं, 1000 ही है ना ऊपर, तो वो हो गया क्वेश्चन वो तो पूरा। ये 1000वें के लिए। हाँ तो इसमें फिर 816 माइनस कर देंगे उसको। क्यों माइनस कर रहे हैं 816? वो एक आवली का अति स्थापना हो जाएगी उसकी। किसके लिए? 800वें निषेक के लिए। मतलब 800वें के मतलब 800वां 800वां नहीं ही आएगा उदय में। किधर? 800 में। हाँ। तो 816 तक नहीं आएंगे उदय में। हाँ उदय में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। अपकर्षित 800वें में नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो कौन कौन से अपकर्षित होंगे? 817, 17, 18, 19 से लेकर के 1000 तक। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके पास थी आय। बेसिकली एक निषेक है जिसमें ऊपर से आ रहा है, लेकिन ऊपर के एक आवली प्रमाण निषेकों से द्रव्य नहीं आ रहा है, तो वो अपन ने ऊपर की एक अति स्थापना छोड़ी, उत्कर्षण नहीं करा रहे, लेकिन वहाँ से द्रव्य यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो 184 उसके लिए इनकम है। और व्यय कितना है? चलो कुमारी खुशी, व्यय कितना निकाल के लाइए। सारा व्यय महिलाओं से पूछेंगे, महिलाओं ने एक्सपेंस करना है। 783 से लेकर 17 तक। 783 से लेकर के 17 तक, ठीक है। अब कितना व्यय कहलाएगा ये? 7, ठीक है। अब ये आप कह रहे हो इतना, वो भी ठीक है। और हम कहें तो एक बार में कहें तो केवल एक ही व्यय है, एक ही व्यय। आपने लिखा वो सही लिखा है, वो बराबर है। दूसरी तरीके से कह रहे एक ही व्यय है, क्योंकि हमने एक बार द्रव्य का अपकर्षण किया उसमें से और द्रव्य लिया, और लेकर के आप मल्टीपल जगह बांट रहे हो, लेकिन उसका व्यय तो वो एक ही है ना। लिया तो उसमें से एक ही बार में है, एक बार में लेकर के उसको अलग अलग निषेकों में बांटा जा रहा है। तो उस हिसाब से देखोगे तो वो क्या है? एक ही व्यय है। लेकिन आपने मल्टीपल जगह दिया तो समझो बार बार लेके आप एक विचार करके वैसा बोल रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है, बढ़िया। फिर है 584वां निषेक, उसकी आय कितनी है? बोलो, कौन बोलेगा इधर? हिमालय भाई आप तो कर लिया होगा, देव
भैया दीपक करके लाए कि नहीं? आज भी नहीं करके लाए अपन? कल करके लाना उत्कर्षण के, खड़ा कर देंगे क्लास में, नहीं तो। भैया मुझे लगा कल वाला पूरा हो गया है। तो आप क्या आज का करके लाए? नहीं आज का तो तो फिर क्या करके लाए? ग्रुप खुला ही नहीं भैया आज वाला। तो क्या करके लाए फिर? कल वाला भी नहीं हो पाया, हो गया इसलिए। अरे कैसे हो, ले अर्पित को दो आप। अरे इनकी संगति में नहीं रहना है। क्या करा आपने? नहीं, कल वो हाफ किया था, उसके आगे नहीं किया मैं। तो हाफ करना था ना। चलो पीछे दो अनिकेत को। मतलब यहाँ पे 601 से और 1000 तक ऐसा देगा, वो आय होगी 601 एक। हाँ से लेकर के 1000 कितना है तो वो संख्या? ये संख्या 400 400 आया। 584 व निषेक है, उसमें इनकम कितनी है? तो ऊपर से गिनेंगे तो कहाँ से इनकम आएगी? 601 से लेकर के 1000 तक। ठीक है, मतलब इतने सारे निषेक इसको द्रव्य देंगे। और ऊपर एक अपन ने आवली छोड़ दी 585 से लेकर के 600 तक। ठीक है, बढ़िया। बोलो कुमारी देशना। व्यय व्यय आएगा 551। 584 में से अपन 33 माइनस कर देंगे। 33। क्यों 33 माइनस किया? 2 आवली और -1, मतलब एक अति स्थापना का और हाँ। एक अचलावली। हाँ। और उसका खुद का निषेक वो। बढ़िया, ठीक है। तो 16, 1 33 कुल मिला के माइनस किया तो उतने निषेकों में द्रव्य दिया। तो एक प्रकार से क्या है वो, उसका व्यय है ना। इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है। और यदि दूसरी तरह से देखें तो उसका खर्चा कितना है? 1, मतलब वो 1 ने ही निकाल करके सब जगह दिया है। ठीक है, लास्ट वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन कल साथ में कर लेंगे। अभी पढ़ लेते, नहीं तो फिर हमारे पर प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना टाइम हुआ? 10 मिनट ही हुए वैसे, बट पढ़ लेते हैं, एंड में टाइम रहेगा तो विल डू द लास्ट वन।